अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है कोरोना की क्लास नंबर 13 और आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल किस लिए यूज होता है और इसके क्या क्या यूज हैं, इसको कैसे आप ड्रा कर सकते हैं, क्या इसका तरीकाकार है, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, आज सारा कुछ हम इस पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो पिछली क्लासेस में हमने पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, ए मिरर टूल और फ्री हैंड टूल जो सा पढ़ लिया था, बल्कि हमने ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज नेक्स्ट टूल है जो सा इसका रेक्टेंगल टूल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल जैसे ही मैंने पकड़ा है तो आप देखें यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। तो रेक्टेंगल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है, अब आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। एक तरीका है, मैं सिंपल कोई बटन नहीं, दोबारा माउस को जिधर लेके जा रहा हूँ ये रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। बिलफर्ज मैंने इतना इसको ड्रा कर लिया। अब इसमें अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसकी जो सी विड्थ और हाइट जो सी है बराबर की करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, रेक्टेंगल दोबारा पकड़ता हूँ। मैं जैसे ही कंट्रोल दबा के इसको बनाता हूँ तो आप देखें कि इसकी हाइट और विड्थ तकरीबन सेम जो सी है बड़ी छोटी हो रही है। आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये दोनों साइड, चारों साइड से एक जैसा इसको बनाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं कंट्रोल को छोड़ता हूँ आप देखें ये फ्री हैंड हो गया। तो कंट्रोल दबा के आप इसको इसकी चारों साइड बराबर कर सकते हैं। और अगर मैं बिलफर्ज इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और मैं शिफ्ट दबाता हूँ, तो शिफ्ट दबाने से क्या हो रहा है, शिफ्ट दबाने से मैं जिधर को कर रहा हूँ ये फ्री हैंड हो रहा है, लेकिन चारों साइड से बड़ा हो रहा है। शिफ्ट को छोड़ के अगर मैं बनाता हूँ तो ये देखें, ये जहां पे मैंने ड्रा किया वहां से स्टार्ट हुआ है और इसकी एक साइड जो थ्री साइड जो सी है बड़ी छोटी हो रही है, इसकी चौथी साइड नहीं हो रही। और जैसे शिफ्ट दबाऊंगा तो ये चारों साइड से इसको बड़ा छोटा कर, ठीक है। तो शिफ्ट और कंट्रोल का ये काम है। अगर आप चारों साइड बराबर की करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा के कोई भी रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, चारों साइड से आपका सेम साइज में ये बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं साइड पे करता हूँ। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाता हूँ तो क्या होगा, ये चारों साइड पे ड्रा कर रहा है, चारों साइड सेम है, लेकिन ये चारों साइड से कर रहा है बड़ा छोटा इसको, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ, कंट्रोल को दबा के रखता हूँ, तो क्या हुआ, जहां से मैंने रेक्टेंगल स्टार्ट किया था वहां से ये आगे को ड्रा कर रहा है, ठीक है। जैसे शिफ्ट को दोबारा प्रेस करता हूँ, मैंने क्लिक भी प्रेस किया हुआ है और कंट्रोल भी, शिफ्ट को दोबारा प्रेस किया तो ये चारों साइड से बड़ा छोटा होने लगा। तो इस तरीके से आप शिफ्ट और कंट्रोल की मदद से इसके साइज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं और इस रेक्टेंगल को हम सेंटर में ले आते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू 0 0 है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से इसकी जो सी है अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, ये लॉक आपको नजर आ रहा है, लॉक का मतलब है कि मैं कोई एक अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो आप देखें इसकी एक साइड जो सी है ये वाली, ये गुलाई में आने लग पड़ी। जरा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर को कर रहा हूँ, अमाउंट इसकी बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखें एक साइड इसकी गुलाई में आती जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब मैं इसको अमाउंट को बढ़ाता हूँ तो सारी अमाउंट्स बढ़ रही हैं, यानी कि चारों साइड से ये सेम अमाउंट पे गुलाई में आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉक का मकसद ये है।
तो यहाँ से आप शेप को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस रेक्टेंगल को एक बार डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये फर्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैंने लॉक कर दिया और यहाँ से मैं जैसे इसकी अमाउंट बढ़ाना शुरू करता हूँ, या मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ, मैं मैनुअली यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ तो आप देखें चारों साइड जो सी है 8 मिलीमीटर गोलाई में आ गई। अगर मैं इसकी अमाउंट थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 15 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो चारों साइड इसकी इस तरह गोलाई में आ गई, ये एक शेप बन गई है। नेक्स्ट इसमें अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, ये जो सी साइड्स इसने इसमें गोलाई में की थी बाहर को, ये ही साइड्स इसने अंदर को कर दी है। अब इसकी भी आप अमाउंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरे पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखें चारों साइड से जो सी ये कॉर्नर स्ट्रेट हो गए, ठीक है। इसको भी आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी अमाउंट और कम भी कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल इसकी अमाउंट कर देता हूँ 50, एंटर किया तो ये देखें ये एक मुख्तलिफ शेप बन गई है, ये रेक्टेंगल ले रहा। तो इस तरीके से आप इसकी अमाउंट को कम या ज्यादा करके इसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो सा आ रहा है ये है इसकी आउटलाइन। अगर आप इसी शेप की आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिलफर्ज में 8 कर देता हूँ तो आप देखें कि आउटलाइन इसकी बढ़ गई है। इसको अगर मैं कोई कलर देता हूँ, इसको कलर देने के लिए मैंने आपको बताया आउटलाइन कलर करने के लिए मैं किसी भी कलर पे राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें इसकी आउटलाइन को कलर होगा, और अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा तो इसके इनसाइड अंदर वाली साइड पे कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि ये यहाँ पे लाइंस के स्टाइल आ रहे हैं। अगर आप इसकी लाइंस का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इस तरह के डिजाइन्स और शेप आपको काम आएंगी बैनर्स वगैरह में। आपने देखा होगा जो पम्फलेट बने होते हैं या बैनर बने होते हैं, इस तरीके से शेप के अंदर कोई चीज लिखी होती है, कोई ऑफर लिखी होती है, तो आप इस तरह की शेप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल में आप अगर देखें तो यहाँ पे रोटेशन का है, ठीक है। एक तो तरीका नॉर्मल है, आप रोटेट यहाँ से माउस से कर सकते हैं जितना मर्जी करें। और आप एक चीज गौर करें, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रही है, ठीक है। आप मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको 50 करके एंटर करता हूँ तो ये 50 के एंगल पे मूव हो गई है। अगर मैं इसको 45 के एंगल पे करता हूँ तो ये 45 के एंगल पे, अगर मैं इसको 90 के एंगल पे करूंगा तो ये 90 के एंगल पे हो। इसका मकसद ये होता है बिलफर्ज आपसे इस तरीके से पूरी स्ट्रेट नहीं हो रही, आप सीधा करना चाहते हैं, ये पूरी स्ट्रेट नहीं हो रही, तो आप मैन्युअली अमाउंट भी दे सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका सबसे आसान है, इसको यूज करने के बगैर आप कंट्रोल दबा के इसको मूव करेंगे तो ये एक लेवल पे मूव होगी, स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप इसको 90 की डिग्री पे लाना चाहते हैं तो इस तरह किसी तरह भी आप इसको मूव कर सकते हैं कंट्रोल की मदद से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट है। अगर आप इसको मैन्युअली चेंज करते हैं, बिलफर्ज मैं इसको कर देता हूँ 150 और नीचे भी इसको कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखें साइज जो है इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो गई, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। इस तरीके से आप रेक्टेंगल को शेप दे सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अगर कोई चीज मुश्किल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। और अगर कोई आपका सवाल ऐसा होगा जो आपको गाइड करना पड़ेगा वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला लेक्चर, हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।